चैनल। दिस इज वीरेन। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि हम एक गुड न्यूज़ कह लो या बैड न्यूज़ कह लो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों के पेरेंट्स के लिए, आपके लिए गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो रिसेंटली हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक एंड शेयर इट जैसे ऐप थे। तो अब दोबारा से गवर्नमेंट ने 257 ऐप्स के बारे में कंसीडर किया है और वो विचार कर रही है कि उनको भी बैन करने की, यानी कि जो टेंसेंट की जो हमारे ऐप्स है, जितने भी हमारे टेंसेंट से रिलेटेड जो ऐप है, जैसे हमारा पबजी है, तो उसको भी शायद बैन कर दें। तो कुछ ही दिनों में शायद आप लोगों के पबजी को भी बैन किया जा सकता है। तो आई होप पबजी बैन होने से आप लोगों को थोड़ा तो दुख होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि पबजी बैन होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, तो मुझे जरूर बताना। बट अच्छा है, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो पबजी में वेस्ट हो जाता था, कि मोस्टली बच्चे आजकल पबजी में लगे, जिसका एक मैच अगर 35 मिनट्स का है, तो आपके 2-2 घंटे 3-3 घंटे पबजी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पबजी बैन होने का आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। तो अब वापस पढ़ाई पे आ जाओ। और आज की वीडियो हम बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम जो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का ही, साइंस का, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। और उसमें टर्म है जो है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है हमारी, और कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बकल अप। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स को। तो मेटल्स होते क्या हैं? तो मेटल बेसिकली अगर देखें केमिकली, अगर हम देखते हैं तो कोई भी अगर एलिमेंट अपना अगर पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम के हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो सोडियम हमारा होता है 281। ये हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सोडियम अगर अपने आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि अगर हमारा जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी और एलिमेंट को, तो वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+1। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल करते हैं, जो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम बोलते हैं मेटल्स। हमारा एक और एग्जांपल है कैल्शियम, Ca। ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बन जाता है हमारा Ca2+। जबकि हम अगर पीरियोडिक टेबल देखें, तो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। इधर हमारे 1A 2A फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होता है। यहाँ से हमारे थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक रहता है, और यहाँ 13 ग्रुप से 18 ग्रुप रहता है। और यहाँ हमारे 2 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। मोस्टली जो हमारा मेटल्स होते हैं, वो हमारे इन दोनों में हमारे मेटल्स ही होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स बोले जाते हैं। फर्स्ट है और सेकंड नेम है हमारे। ये काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। तो अगर मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो मेटल्स जो है हमारे, वो उनको भी बोला जाता है कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटीज होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल्स हमारे ये होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ये होती है। जो हमारे शीट्स में कन्वर्ट होना और वायर में होना, उन्हें हम मेलेबल भी बोलते हैं और डक्टाइल डक्टाइल भी बोलते हैं। तो ये हमारे मेटल्स होते हैं। अगर हम देखें तो मेटल्स हमारे जो है फर्दर कैटेगराइज हो जाते हैं कुछ उसमें। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे एक होते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। दूसरा हमारा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल,
एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हमारे आते हैं ट्रांजिशन मेटल, और लास्ट में हमारे आते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। पीरियोडिक टेबल में हमें ये चार तरह के मेटल्स मिलते हैं। अब ये होते क्या है, जो हमारा पहला फर्स्ट ग्रुप होता है, तो वो हमारा होता है ये वाला फर्स्ट ग्रुप जो होता है, वो हमारे होते हैं एल्कली मेटल होते हैं, वो हमारे होते हैं एल्कली मेटल होते हैं। और जो सेकंड ग्रुप होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक मिलते हैं, यानी थर्ड ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप तक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और जो नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होता है, ये इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इसे हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल को जो हम कैटेगराइज करेंगे तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। तो बेसिकली हमारी ये चार तरह के मेटल हमें पीरियोडिक टेबल पे मिलते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एल्काइन अर्थ मेटल हमारे काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और आयनिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे मेटल्स। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं आफ्टर गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये मोस्टली गेन ही करता है। तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोरीन नेगेटिव। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। जितने भी नॉन मेटल हैं वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। दूसरा हमारे एक एग्जांपल है ऑक्सीजन, +2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारा वो भी एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स अगर देखें पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल्स हमारे यहाँ से यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि 13 ग्रुप जो होता है, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप में हमारे कुछ नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली जो होती है वो हमारे नॉन मेटल्स ही होते हैं सारे ज़्यादातर। ऑक्सीजन फैमिली में भी हमारे काफ़ी नॉन मेटल्स हैं। बाकी जगह तो हमें मेटलॉइड्स वगैरह भी मिलते हैं, और फिर लास्ट हमारा नोबल गैस मिलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में भी। तो ये दोनों जो है ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। बाकी हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो और उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे नॉन मेटल्स हो गए। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से उस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? आपने वैलेंसी के बारे में पहले भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो वैलेंसी वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय अ एलिमेंट इज इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो क्लोरीन है हमारा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। तो क्लोरीन जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उस क्लोरीन की जो वैलेंसी हो जाएगी
वो 1 हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है। ऑक्सीजन देखिए अगर, तो वो 286 है, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएगी। सोडियम को देखो, सोडियम 281 है, यानी कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी वैलेंसी हमारी 1 हो जाएगी। वैसे ही मैग्नीशियम की 2 और एल्यूमिनियम की 3 हो जाती है। वैसे ही हमारी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की 2 और 3 हो जाती है। अब हमें पता चल गया कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन है के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ से एक और चीज़ बात पता चलती है कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो लूज कर रहे हैं। जैसे क्लोरीन है, वो तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और वहीं पे सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऐसे दो जो हैं, ये एक नेगेटिव आयन बन रहा है, एक पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो जो हमारा नेगेटिव आयन है इसको क्या बोलते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसको क्या बोलते हैं? तो नेगेटिव आयन को हम एनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइन। और पॉजिटिव आयन्स को हम कैटाइन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एनाइन क्या है और कैटाइन क्या है। तो नेगेटिव आयन्स एनाइन होते हैं और पॉजिटिव आयन्स हमेशा कैटाइन होते हैं। फर्दर हम ये चैप्टर जो स्टार्ट किया है हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो आगे इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज। हम मेटल्स और नॉन मेटल के डिफरेंस के साथ साथ ही हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो साथ साथ डिफरेंस भी होता जाएगा और प्रॉपर्टीज भी होती जाएगी। और तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और एज यू ऑल नो वी कम एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे, सो बी कनेक्टेड। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा फेसबुक पेज वीरेन एडुकेयर का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मैसेज करना हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही डाल रखे हैं। जो हमारे पिछले इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल इक्वेशन वाले जो चैप्टर थे उनके मैंने नोट्स डाल रखे हैं, तो उन्हें भी वहाँ से देख लेना और डाउनलोड कर लेना। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।